प्रणाम करने का मतलब ये नहीं कि चरणों से लिपट ही जाओ, दूर से ही दंडवत करो, सर झुका करके एक सम्मान, एक मान प्रकट कर दो उसके प्रति। रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, और चौथा प्रणाम हम बताते हैं श्री गोपेश्वर महादेव। हमारे वृंदावन में गोपी बनकर के आपके महादेव विराजते हैं। वे ही प्रेम प्रदान करेंगे, वे ही दृष्टि प्रदान करेंगे, वे ही योग्यता प्रदान करेंगे राधा रमण जी को देखने की, राधा वल्लभ जी को देखने की, श्री बिहारी जी का अनुभव करने की। इसलिए रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, गोपियों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम, और अंत में श्री यमुना जी को प्रणाम। ये पंच प्रणाम करने के बाद जब आप श्री बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी जाओ, राधा दामोदर जाओ, गोपीनाथ जाओ, गोविंद देव जाओ, मदन मोहन जाओ, गिरिराज जी जाओ, जहां भी जाओ पंच प्रणाम करके जाओ। आपकी दृष्टि फिर दोष नहीं देखेगी, आपकी दृष्टि में फिर कोई अभाव नहीं दिखेगा। वृंदावन में, वृंदावन के बंदर भी आपको सखा से दिखने लगेंगे। देखो ठाकुर जी के सखा कैसे कूद रहे हैं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी के परिवार के जन कैसे घूम रहे हैं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। ब्रज के संत महापुरुष आपको कोई अनंत प्रेमास्पद गोपी के रूप में दिखने लग जाएंगे, और साक्षात श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत ना होकर के सचल दिखने लग जाएंगे। अगर ये पंच प्रणाम आपने हृदय से किए, उसके बाद आप वृंदावन दर्शन करने जाओ तो वृंदावन की दृष्टि बदल जाएगी। उनमें से एक है श्री यमुना जी। हमारी यमुना जी का स्वरूप आजकल बहुत बिगाड़ दिया लोगों ने। सरकार भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आपको हम एक बात सत्य कहें, हम कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी यदि किसी पर कृपा करके ब्रज में मिलने का मन बना लेंगे, ब्रज में किसी को दर्शन देने का अगर मन ठाकुर जी ने बना लिया, तो दो ही जगह हैं, या तो यमुना जी या फिर गिरिराज जी, और ये दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। श्री गिरिराज जी रोज तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं, और यमुना जी में जल बचा नहीं है, सब दिल्ली की गंदगी आ रही है। हम तो प्रार्थना करते हैं ब्रज जाने वालों से कि भैया आप लोगों की जहां तक पहुंच हो, प्रयास कीजिए कि श्री यमुना जी पवित्र हों। आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रादुर्भाव दिवस है। इसमें यही एक संकल्प ले लीजिए कि अब की बार जब वृंदावन जाएंगे तो श्री यमुना जी का दर्शन करके, और अपनी तरफ से जो प्रयास होगा, जिस स्थान पर आप जाओ वहां जो दिखे आपको अपनी तरफ से स्वच्छ ही करना, श्री यमुना जी पवित्र हों। ऐसी यमुना जी की भैया बधाई अभी मुंह से तो हम दे देंगे, लेकिन हाथन से लुटावे को समय तो तब आवेगो जब यमुना जी बिल्कुल जैसी ठाकुर जी के समय थी वैसी हो जाएं दोबारा वृंदावन में, तब हाथन से भी लुटावेंगे।